रियल एस्टेट एजेंट राजेश शर्मा, जो अपना खुद का घर का खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। एक रात ऑफिस में देर तक काम करते वक्त उसे एक अनजान कॉल आई। कंग्रेचुलेशंस, आपने गुरुग्राम सेक्टर 56 के सदाबहार हाइट्स में फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट बिल्कुल मुफ्त जीत लिया है। 0 डाउन पेमेंट, 0 EMI, बस दस्तखत चाहिए। राजेश ने इसे स्कैम समझकर ठुकरा दिया, फोन काट दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में बिल्डिंग का गार्ड गोल्डन कार्ड लेकर आया, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, स्वागत है घर में राजेश। उसने उसे फाड़कर कचरे में फेंक दिया, लेकिन वो कार्ड वापस उसके हाथ में आ गया, एक रहस्यमयी ऑटो ड्राइवर के हाथों। वो ऑटो वाला राजेश को जबरदस्ती उसी फ्लैट नंबर 404 की तरफ ले जा रहा था और उस ड्राइवर ने राजेश को ऑटो में लॉक कर दिया था। उसने हिम्मत दिखाई, स्टीयरिंग छीनी, ऑटो क्रैश कर दिया और ड्राइवर को पीटने लगा। लेकिन भीड़ ने गलतफहमी में राजेश को ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल से छूटने के 2 हफ्ते बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई। गेट वेल सून के नाम पर लाल गुलाबों का गुलदस्ता आया, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक, तुम्हारा फ्लैट वाला। राजेश बालकनी से नीचे झांका तो वही ऑटो खड़ा था। वही ड्राइवर ऊपर देखकर हाथ हिला रहा था। राजेश ने ऑटो का नंबर ट्रेस करवाया। RTO से पता चला गाड़ी का मालिक विकास कुमार, पता फ्लैट नंबर 404 सदाबहार हाइट्स, सेक्टर 56, गुरुग्राम। राजेश बदले की आग लिए बैसाखी देखते हुए पहुंचा सदाबहार हाइट्स। मां चौकीदार ने बताया, विकास तो 3 महीने पहले इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर मर चुका है। फ्लैट 404 तब से खाली और सील है। और ठीक उसी पल राजेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विकास कॉलिंग। अब आगे। राजेश जैसे ही फोन उठाने गया, फोन कट हो गया। गार्ड ने विकास के बारे में बताते हुए कहा, साहब, विकास कुमार बहुत सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने फ्लैट लेने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन, बीवी के गहने सब बेचकर इस फ्लैट को खरीदा था। फ्लैट लेने के बाद पोजीशन वाले दिन पता चला कोई धोखेबाज ने उनके नाम पर नकली कागजात बनाकर 40 लाख का लोन ले लिया था। बैंक वाले रोज घर पर आते, कोर्ट के नोटिस आते, रिश्तेदार भी मुंह फेरने लगे थे। विकास इन सब चीजों से टूट गया था। एक रात फ्लैट 404 में ही उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। उसकी बीवी ने बच्चों को खाने में जहर मिला दिया, फिर खुद भी खा लिया। एक ही रात में पूरा परिवार खत्म। तब से ये फ्लैट सील पड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं रात को 4थी मंजिल पर रोने की आवाज आती है। गार्ड की बातें सुनकर राजेश सन्न रह गया। उसकी बैसाखी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसे अब याद आ रहा था, उस रात ऑफिस में जो कॉल आई थी वो मुफ्त फ्लैट जीतने की थी ही नहीं, बल्कि कोई उसे उस फ्लैट नंबर 404 में बुला रहा था। राजेश पागलों की तरह गाड़ी भगाता हुआ वापस दिल्ली अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। वो घर पर आकर बैठा ही था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजेश का दिल धक से रह गया। उसने डरते डरते आई होल से देखा। बाहर कोई भूत नहीं, उसका बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अमित खड़ा था। राजेश ने दरवाजा खोला। अरे भाई राजेश, क्या शेर की तरह मौत को चकमा दे के आया तू। वेलकम बैक यार। बस यार, दुआओं का असर है। तू बता कैसा है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई, और तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या? कैसे खुशखबरी? जल्दी बोलना, सस्पेंस मत बना। वो सब बाद में बताता हूँ यार, पहले 120 छुट्टे दे दे। नीचे ऑटो वाला खड़ा है, मैंने कहा था रोक, अभी आता हूँ। मेरे पास सिर्फ 500 की नोट है। राजेश ने रुद्र को आवाज लगाई। रुद्र बेटा, जरा नीचे जाके ऑटो वाले अंकल को पैसे दे आओ। रुद्र ने पैसे लिए और लिफ्ट की तरफ भागा। राजेश और अमित सोफे पर बैठे चाय पीने लगे। अमित ने एक मोटा लिफाफा निकाला और राजेश की गोद में रख दिया। तेरी 20 लाख की पेमेंट, डील फाइनल हो गई। ठीक उसी पल राजेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विकास। राजेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो। पैसे मिल गए ना राजेश? चल अब हिसाब बराबर करते हैं। कौन बोल रहा है? तेरा बेटा रुद्र अभी अभी मेरे पास आया है। बहुत प्यारा बच्चा है। राजेश का दिल जोर से धड़का। उसका गिलास हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। मेरे बेटे को कुछ मत करना, जो कहोगे करूंगा मैं। राजेश बैसाखी टेकते
लड़खड़ाते हुए बालकनी की तरफ भागा। रेलिंग से नीचे झांका। सड़क सूनी थी, न कोई ऑटो था, न अमित का कोई इंतजार कर रहा था और ना ही रुद्र कहीं दिख रहा था।